करता था, एक से सुरापान करता था और एक से अन्न खाता था। अलग अलग मुंह बना रखे। काहे के लिए अलग अलग मुंह बनाए थे? क्योंकि उसका संबंध देवताओं से भी था, दानवों से भी था। मातृपक्ष जो है असुर कुल का था, इसलिए असुर कुल की प्रवृत्ति भी उसमें थी, तो सुरापान भी करता था। और देवताओं के यहाँ पिता देवता थे, आदित्य, द्वादश आदित्यों में से थे, इसीलिए सोमपान भी करता था। अब दोनों एक साथ करना ठीक नहीं है, इसलिए दो मुंह से करता था। एक मुंह से सोमपान, एक मुंह से सुरापान और एक मुंह से भोजन करने के लिए रखा था। तो तीनों सिर इंद्र ने काट दिए एक ही करके। अब विश्वरूप की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके जो 3 सिर थे सिद्ध थे, इसीलिए वो पूरी तरह से नहीं मरे। सोमरस जिस मुख से पीता था वो मुख पपीहा बन गया, जिससे सुरापान करता था वो गौरैया बन गया, और जिससे अन्न खाता था वो तीतर बन गया। लेकिन विश्वरूप के रूप में तो मृत्यु हो गई। अब उसको ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र को आचार्य की हत्या कर दिया, यज्ञशाला में कर दिया, हवन करते समय कर दिया, तो ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या उसके ऊपर आने लगी। लेकिन उसी समय कुछ लोग सामने आए और इंद्र की हत्या को अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। पृथ्वी सामने आई, उसने कहा इंद्र आपकी रक्षा के लिए मैं आपकी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले लेती हूँ, कुछ अंश ही ले सकूंगी, पूरी तो नहीं ले सकूंगी। तो उसने एक चवन्नी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले ली। इसी के कारण पृथ्वी कहीं कहीं ऊसर हो चुकी है। इंद्र से उसने चाहा कि हमने आपकी मदद की है। इंद्र ने भी देखा कि हमारी मदद कर रही है, तो उसको वरदान भी दे दिया कि जाओ, इस एहसान के बदले हम आपको वचन देते हैं कि आप में जो गड्ढा होगा वो अपने आप भर जाएगा। अगर गड्ढा कोई करेगा और छोड़ देगा तो कुछ दिन में अपने आप भर जाएगा। इसीलिए पृथ्वी में गड्ढे नहीं दिखाई देते। अभी जो अपने भारत देश का चंद्रयान गया है और वो चंद्रयान की जो फोटो भेज रहा है, उसको आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा। उसमें चंद्रमा में गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। 8000 से ज्यादा गड्ढे चंद्रमा में गिने जा चुके हैं, और वो सब बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब वो गड्ढे करोड़ों वर्षों के बने हुए हैं, लेकिन वो भर नहीं रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के पास जो वरदान है चंद्रमा में नहीं है। यहाँ तो पृथ्वी में अपने आप गड्ढा होता है तो धीरे 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 कुछ दिन में भर जाता है। जैसे हमारे शरीर में, पृथ्वी पार्थिव है ना हमारा शरीर, इसलिए हमारे शरीर में घाव होता है, थोड़े दिन में भर जाता है। ऐसे चंद्रमा में नहीं है, वहां तो गड्ढा हुआ तो गड्ढा ही बना रहा है। इसी तरह से जल आया, उसने कहा कि एक चवन्नी ब्रह्म हत्या मैं स्वीकार करता हूँ। कहा बहुत धन्यवाद, आप में ब्रह्म हत्या दिखाई देगी। काहे के रूप में? कहा फेन और बुदबुद के रूप में। तो जहाँ जल राशि होती है वहां फेन दिखाई देता है, पानी के ऊपर फेन सा तैरता रहता है। तो इसीलिए पानी के ऊपर पतली सी परत फेन की रहती है, इसलिए जब स्नान करने जाए तो पहले पानी को हाथ से 3 बार हटाना चाहिए, ताकि वो ब्रह्म हत्या का दोष हट जाए और उसके बाद हम डुबकी लगा सकें। अगर कुएं में पानी निकालने के लिए गए हैं तो जो जानकार हैं सनातनी वो जानते हैं कि कुएं में जैसे ही हम रस्सी से घड़े को डालते हैं तो सीधे पानी नहीं भरना है, पहले 3 बार ठाक 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 3 बार घड़े को या बाल्टी को पहले पटकना है पानी के ऊपर। तो जब पटकेंगे तो वो जो ब्रह्म हत्या पानी के ऊपर चिपकी हुई है वो इधर उधर होगी, तब तक पानी भर गया। और इसके बदले में बढ़ोतरी का आशीर्वाद इंद्र ने दे दिया कि जाओ, उतना ही लोग प्रयोग करेंगे, पानी कभी घटेगा नहीं। इसलिए पानी कभी घटता नहीं है, पानी जितना प्रयोग करें हो ही जाता है। वृक्ष आ गए, वृक्षों ने कहा इंद्र एक चवन्नी ब्रह्म हत्या हम तुम्हारी ले लेते हैं। बड़ा साधुवाद इंद्र ने किया। कहा जाओ, अगर कोई आपको काट भी देगा ना तो केवल जड़ जड़ बची रहेगी, तो फिर से आप हो जाओगे। तो इसलिए पेड़ को कोई अगर
काट देता है, उखाड़ता नहीं है, तो उसी जड़ से फिर से पेड़ उत्पन्न हो जाता है। ये उसको इंद्र का वरदान है। और ब्रह्म हत्या उसकी वो गोंद के रूप में दिखाई देती है, वृक्षों में गोंद निकलता है, वो गोंद ही ब्रह्म हत्या है। इसी तरह से स्त्रियां आगे आ गई, उन्हें कहा इंद्र हम भी आपकी सहायता करना चाहते हैं। कहा ठीक है आप भी करिए। तो स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या को अपने माथे ले लिया। इसीलिए वो जो ब्रह्म हत्या है महीने में 3-4 दिन उनके शरीर में भी दिखाई देती है, उनको अशुद्ध बना देती है। इसके बदले में कहा इसके बदले में हम तुमको अपने पति का निरंतर प्यार देंगे, किसी समय भी पति प्रेम के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस तरह से इंद्र ब्रह्म हत्या से तो बचे, लेकिन विश्वरूप के जो पिताजी थे त्वष्टा, उनसे पुत्र की हानि स्वीकार नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे, और उन्होंने शुरू कर दिया, आहुति यज्ञ शुरू कर दिया। संकल्प क्या कर दिया? इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जय विदिशम। इंद्र के शत्रु बढ़ जाओ। इंद्र का शत्रु माने इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे उत्पन्न करना है यज्ञ कुंड से। हमारे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, अब यज्ञ कुंड से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मंत्र पढ़ करके किया, लेकिन इसीलिए वेद मंत्र जो है वो जब तब जैसे तैसे पढ़ने की चीज नहीं है। वेद मंत्र को बड़े शांत भाव में, प्रसन्न भाव में ही आकर के स्वस्थ मानसिक अवस्था में ही पढ़ना चाहिए, स्वस्थ शारीरिक अवस्था में ही पढ़ना चाहिए। क्रोध के आवेश में, पुत्र वियोग के दुख में त्वष्टा ने भी, जो कि वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, वेद मंत्रों का उच्चारण किया। उदात्त की जगह अनुदात्त पढ़ने लग गए, और परिणाम यह हुआ इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इसका मतलब था कि इंद्र का शत्रु बढ़ जाए, और उल्टा हो गया। अर्थ क्या हो गया? इंद्र का शत्रु नहीं, इंद्र है शत्रु जिसका, वो इंद्र बढ़ जाए तो इंद्र ही बढ़ गया। जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो तो हुआ, लेकिन इंद्र के द्वारा ही भविष्य में मारा गया। एक स्वर उदात्त का अनुदात्त हो गया, उसका इतना बड़ा परिणाम हो गया। हाँ? तत्पुरुष की जगह बहुप्रिय हो गया। इसलिए इंद्र शत्रु यस्य साधयिता। इसलिए वेद मंत्र पढ़ने में बिना गुरु